गुरु जंबेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद में शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए प्रवेश प्रक्रिया जल्द ही प्रारंभ होने जा रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस संबंध में कुलपति प्रोफेसर सचिन माहेश्वरी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए जानकारी दी। प्रोफेसर माहेश्वरी ने बताया कि मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत आने वाले सभी संबद्ध कॉलेजों में नए सत्र के लिए जल्द ही प्रवेश प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। इसके लिए विश्वविद्यालय की ओर से आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं ताकि प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शी और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। कुलपति ने यह भी स्पष्ट किया कि नए सत्र में सभी कॉलेजों में नियमित रूप से कक्षाएं संचालित की जाएंगी। छात्र छात्राओं को समय पर पाठ्यक्रम पूरा कराने के लिए शिक्षकों और प्रशासनिक स्टाफ को निर्देशित किया गया है। इसके अलावा विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी कॉलेजों की शैक्षिक और भौतिक व्यवस्थाओं की समीक्षा करने का भी निर्णय लिया है। यदि किसी कॉलेज में कोई कमी पाई जाती है तो संबंधित संस्थान के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। विश्वविद्यालय का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करना है, जिसके लिए प्रत्येक स्तर पर निगरानी रखी जाएगी। प्रवेश प्रक्रिया को ऑनलाइन माध्यम से भी संचालित किया जाएगा ताकि छात्रों को सुविधा मिल सके। छात्रों और अभिभावकों से अपील की गई है कि वे विश्वविद्यालय की वेबसाइट और सूचना बुलेटिन पर नजर बनाए रखें। गुरु जंबेश्वर विश्वविद्यालय का यह प्रयास मुरादाबाद मंडल में उच्च शिक्षा के क्षेत्र को सुदृढ़ और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। टॉपिक तो यह है कि हम प्रवेश चालू करने वाले हैं बहुत शीघ्र, और उस प्रवेश को समर्थ पोर्टल से करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और यह प्रवेश जो कि समर्थ पोर्टल के माध्यम से होगा, उसके लिए हमें कुछ अपेक्षाएं हैं अपने पुराने विश्वविद्यालय से, जो कि वो पूरी कर रहे हैं अपनी पूरी तत्परता से। कॉलेजेस का डेटा अभी समर्थ पोर्टल पे आना है, तो जो नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं वो तो आ गए हैं, अभी प्रोग्राम्स का डेटा आना है। जैसे ही प्रोग्राम्स का डेटा आएगा हम लोग तैयार होंगे एडमिशन के लिए इस विश्वविद्यालय के लिए। और यह विश्वविद्यालय अभी प्रथम परिनियमावली जो ज्योतिबा फुले महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली है, उसी परिनियमावली के तहत एडमिशन करेगा। और जब हमारी कई सारी जो परिषद हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं जो विश्वविद्यालय की, उनके गठन के लिए शासन को जो पत्र हैं वो निर्गत किए जा चुके हैं। जो अधिकारीगण हैं विश्वविद्यालय के, जो कि वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार और फाइनेंस ऑफिसर के अलावा जो अधिकारीगण होते हैं, उसके लिए भी पत्र निर्गत किए जा चुके हैं। इस बात की प्रत्याशा है कि वो जल्दी से वह पत्र आएंगे और हम उन अथॉरिटीज़ की मीटिंग कराकर अपना सुचारू रूप से विश्वविद्यालय का काम चालू कर पाएंगे। तो यह अपेक्षा है यहाँ के छात्रों से कि जो पोटेंशियल छात्र हैं कि वो किसी अफवाह पर ध्यान ना दें। यूनिवर्सिटी एडमिशन करेगी 2025-26 से, पूरे फुल फोर्स के साथ एडमिशन करेगी। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.gjum.ac.in पर जल्दी ही प्रसारित कर दी जाएगी। उस वेबसाइट पे डूज़ एंड डोंट्स या FAQs यह सब हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में होंगे। हम लोग कुछ हेल्पलाइंस भी बनाएंगे, कुछ हेल्प डेस्क भी बनाएंगे। अगर हेल्पलाइंस पे कई बार ऐसा देखा गया है कि रिस्पांस नहीं मिलता है, तो इसको इंश्योर करने की कोशिश करेंगे कि हेल्पलाइन पे रिस्पांस मिले। हेल्प डेस्क कई सारी जगह पर बनाएंगे जिस पे जाकर लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और सारे कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को यह बताया जाएगा कि एडमिशन किस माध्यम से होंगे। उसके लिए फ़्लो चार्ट्स हमने बना लिए हैं। उन फ़्लो चार्ट्स में जो भी कमी पेशी है उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, या कोई भी चीज़ हम किसी भी संभावना से निपटने के लिए तैयार हैं कि अगर मान लीजिए कि डेटा मिलने में थोड़ा सा कहीं कठिनाई है तो किस तरीके से हमको उस सिचुएशन को संभालना है
उसके लिए भी तैयार हैं। हमारी IQAC जो एक टेम्परेरी IQAC है वो गठित हो चुकी है। हम लोग इस पूरे परिक्षेत्र में अच्छी शिक्षा देने के लिए सज्ज भी हैं, तत्पर भी हैं और हमारे पास एक बहुत पुराने कॉलेजेस की एक पूरी समृद्ध टीम है और वह टीम पूरी तरीके से हमको सहयोग कर रही है। चाहे वो कितने, आप यहाँ पर इतने पुराने कॉलेजेस हैं जो कि जिनका के अतीत बहुत शानदार रहा है और भविष्य भी शानदार रहेगा, ऐसी मेरी कामना है। और उन सब के सहयोग से एक यूनिवर्सिटी हम ऐसी बनाने की कोशिश करेंगे कि जो अगले कम से कम कई 100 वर्षों के लिए यह यूनिवर्सिटी एक अनुकरणीय उदाहरण रहे, ऐसी प्रत्याशा है। बिल्कुल कार्रवाई करने के लिए जितनी भी स्टैट्यूटरी कमेटीज़ हैं, जैसे कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होती है, जैसे कि एंटी रैगिंग कमेटी होती है, जैसे कि ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम होता है, उसका फ्लो चार्ट के साथ सारा चीज़ वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी और वह अपने लेटर और स्पिरिट दोनों में काम करेगी। और इस बात का मैं आपको बिल्कुल दिलासा देता हूँ कि जो ग्रीवेंस रिड्रेसल है वो टाइमली रिड्रेसल होगा, जैसे कि प्रधानमंत्री कार्यालय या मुख्यमंत्री कार्यालय को अपेक्षा होती है। हम टाइम लिमिट कभी क्रॉस करना नहीं चाहेंगे, ऐसी हमारी कामना है और हमारी जो पूरी मैकेनिज़्म है वो वेबसाइट पे भी प्रदर्शित होगी।